शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता 41वां अध्याय। किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भीलराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगे। शिवजी भी उनके बाणों को काटते रहे। उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट दिया। अर्जुन शिवजी का ध्यान कर रहे उनसे बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे। यह देख भक्तवत्सल लीलाधारी शंकर जी ने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? अर्जुन ऐसा विचार कर हाथ जोड़ और सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद खिन्न बोले, हे देवाधिदेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली है। फिर भक्तवत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझे पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः जो इच्छा हो वर मांग। अर्जुन भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की यह स्तुति करने लगा। हे देवाधिदेव कैलाशवासी सदाशिवो जी, आपके नमस्कार है। कपर्दी त्रिनेत्र प्रसन्न रूप और सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ वृषभध्वज और सगुजात रूप तथा बायंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको नमस्कार है। हे सुपाद अविरक्त वरदायक नंदे आदि के सेव्य गणों के ईश स्वामी कार्तिकेय के अनुराग और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। आपके गुणों को वेद को भी नहीं गिन सकता। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। हे महेशान, हे शंकर, आप जो हैं वही हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, हे विभो, मैं क्या कहूँ? आप तो सबसे अंतर्यामी हैं। शत्रुओं से मेरा संकट तो अब छूट ही गया जब आपके दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे एक लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो, वह आप कीजिए। ऐसा कह अर्जुन हाथ जोड़ सिर झुकाकर शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो उसे दुर्जय पाशुपत अस्त्र प्रदान किए और कहा, इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। ऐसा कह शंकर जी अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यह 88 अवतारों की कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 41वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। 42वां अध्याय द्वादश ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब स्वर व्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। 1. सौराष्ट्र में सोमनाथ। 2. श्रीशैल में मल्लिकार्जुन। 3. उज्जैनी में महाकालेश्वर। 4. ओमकार में अमलेश्वर। 5. हिमालय पर्वत पर केदार। 6. डांकनी में भीमशंकर। 7. काशी में विश्वनाथ। 8. गोमती तट पर त्र्यंबकम। 9. चिताभूमि में वैद्यनाथ। 10. दारुकवन में नागेश। 11.
सेतुबद्ध में रामेश्वर तथा 12 शिवालय में घुमेश्वर, ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक हैं। उनके प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश नाम ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है, जो इनका दर्शन और पूजन करता है उसको यह अभिष्ट फल प्राप्त प्रदान करते हैं। शिव जी का छठा अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले और इस खंड के स्वामी हैं। हे मुने, इसी प्रकार विशेश्वर नाम वाला सातवां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भुक्ति मुक्तिदायक है। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार प्रकट हुआ, जिसमें लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए और त्रिलोकियों में उनका वेदनाथेश्वर नामक प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्तिपूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जो रामचंद्र जी द्वारा स्थापित हुए। उनके पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हुए। जो मनुष्य रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्ति होता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुमेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ। उन्होंने सुधे दैत्य से मरे हुए घुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की। उससे सर्व कामदायक घुमेश्वर नामक शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन पूजन के अहलौकिक सुख प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त होती है। शिव जी की यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग वाली मैंने वर्णन की। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनाता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों की सद्रुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो इसे सावधान चित्त से पढ़ता है सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार श्री राम लज्ञ पांडे विशारद द्वारा संक्षिप्त अनुदित श्री शिव महापुराण की तृतीय सद्रुद्र संहिता संपूर्ण। शुभमस्तु। बोलो हर हर महादेव। कल हम शुरू करेंगे श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता, पहला अध्याय ज्योतिर्लिंग और उपलिंग अथवा दूसरा अध्याय शिवलिंग महिमा वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।